हाय हेलो सत श्री अकाल। यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और मेरे साथ आज जो शख्सियत है उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने जज्बे से ना इंडस्ट्री में अपनी एक जगह तो बनाई है। और अभी मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगी कि लाइफ में उनका प्लान है और प्लान भी क्या है। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे। मैं बात कर रही हूँ फेमस सिंगर, लिरिसिस्ट और म्यूजिक कंपोजर बान चक्रवर्ती की। बान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ. थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड वेरी एक्साइटेड फॉर दिस इंटरव्यू. Well, if I would ask you, like, how did Plan A, Plan B happen to you? How did you come across Shashank ओ Ghosh? सो बेसिकली मैंने इससे पहले दो पिक्चरें करी थी. Right? मैंने एक पहली फिल्म मेरी जो थी वो तो उसका नाम था विकी डोनर, Vicky Dawar. विच वाज डायरेक्टेड बाय शुजीत सरकार. उसके Hmm. बाद मैंने एक और फिल्म की NH10 जो नवदीप सिंह ने डायरेक्ट Okay. की थी. Mm-hmm. शशांक शशांक इज बेसिकली लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ मेंटोर. उन्होंने Hmm. मेरे को बचपन से देखा है और उन्होंने अच्छा, मेरी ग्रोथ भी देखी है. अच्छा. हालांकि मैं नवदीप और शुजिता के साथ पहले एडवर्टाइजिंग में काम कर चुका हूँ. तो Hmm. वो लोग जब एड फिल्म बनाते थे तो मैं उसका उसका भी म्यूजिक कंपोज करता था. Hmm. लेकिन शशांक के साथ मैंने कभी एज सच कोई फिल्म में कोई काम नहीं किया. बट वो Hmm. मेरी काम की बड़ी तारीफ करते थे. तो जब भी मेरी कोई रिलीज होती थी या मैं एडवर्टाइज में कुछ करता था. मेरा एक बहुत पॉपुलर एड फिल्म था जो मतलब बहुत पॉपुलर हुआ था, कॉल्ड टाटा टी का जागोरे करके एक टाटा कैंपेन टी। निकला. Yes. वो Mm-hmm. तो उस तरह की जब रिलीजेस होती थी, फिल्मों के गाने की Hmm. रिलीज होती थी, तो शशांक विल बी probably the first guy to call me and say that I loved it, and तो उन्होंने मेरे को, और मैं तो एकदम उनके ऑ में था. मतलब मैं बचपन से मेरे को एक टाइम याद है, मैं जो जब भी उनको बोलता हूँ वो बड़े हंसते हैं. एक टाइम था जब Hmm. मैं और मेरे कुछ दोस्त जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में हैं, म्यूजिक करते हैं, कुछ मेरे और Hmm. दोस्त हैं जो फिल्में बनाते हैं. तो हम लोग ना शशांक को देख के ऐसे रुक जाते थे और सिर्फ देखते थे कि वो कर क्या रहे हैं, Hmm. उस स्टूडियो में कर क्या रहे हैं. अच्छा वो चल रहे हैं तो Hmm. वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि वो वहां पे जाके चल के ना वहां पे खड़े हो जाएंगे और वहां पे अरे वो जाके वो चल रहे सोचेंगे. हैं। ओ हाँ, अच्छा। ताकि वो सोचेंगे कि इस फिल्म के साथ मुझे क्या करना है. फिर वो हाँ, सोचने के बाद जब वापस एडिटिंग टेबल में हाँ, जाएंगे तो वो फिल्म को किस तरह से काटेंगे, ये सब हम ना हाँ। ऑब्जर्व करते थे. और हम लाइक Hmm. एकदम लाइक जैसे रास्तों में लोग खड़े रहते ना, हम वैसे खड़े रहते थे कि शशांक को देखेंगे कि कैसे वो काम करते हैं. तो मैं हाँ। बाद में उनको शशांक को ना बुलाता हूँ, which he doesn't really like. Hmm. But Hmm. या सो दिस वाज मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक तो एकदम कोई प्लान नहीं बताया था. कोई प्लान ए प्लान बी कुछ मेरे लिए नहीं था. Hmm. तो मैं हाँ। एकदम से उनका एक फोन आया. उन्होंने बोला कि मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, तो मुझे 2 गाने चाहिए और उसका बैकग्राउंड स्कोर भी करना है. तो मैंने कहा ठीक है. ओ तो अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने अपने भाई बंधुओं को फोन किया और मैंने बोला देखो ये वाला फोन तो आ गया मुझे. तो मैंने आ, तो फिर सो इट वाज अ बिग मोमेंट फॉर मी, बिकॉज दिस इज समबडी Hmm. जिसको मैं बचपन से आई बीन लुकिंग अप टू. तो मेरे लिए इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. Hmm. और फिर मैंने उनके साथ बहुत Hmm. बातें बातें की कि किस तरह के गाने उनको चाहिए, क्या सिचुएशन है फिल्म में, वगैरह वगैरह. फिर हमने हमारे Hmm. डिस्कशंस के बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि किस तरह के लिरिसिस्ट को इन्वॉल्व करेंगे, किस तरह के Hmm. सिंगर्स को इन्वॉल्व करेंगे. तो वैसे करके शशांक जी ने Hmm. मेरे को लिया. उन 2 गाने मैंने पहले सुनाए, उनको बहुत पसंद आ गया. Hmm. उन्हें एकदम से मेरे को बोल दिया अच्छा। हाँ कि ये किसी को सुनाना मत, और ये लॉक्ड है, ये दोनों गाने लॉक्ड ये है. हम ले रहे हैं मतलब। हाँ, तो है ना? ये इस तरह ओके। से शुरू. वेरी नाइस। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एक ही बार में पसंद आ जाना। सिंस यू हाँ, योरसेल्फ आर अ सिंगर, कंपोजर एंड अ लिरिसिस्ट टू, आप खुद लिखते भी हो, तो उस केस हाँ. में मैं ये जानना चाहूंगी, एनी डिफरेंस डज दैट मेक जब आप अपना गाना सिर्फ कंपोज कर रहे हो, लिख नहीं रहे हो और गा नहीं रहे हो साथ में? नहीं तो एक्चुअली पता है क्या, मैं ना अपने आप को इतना कुछ सिंगर कंसिडर नहीं करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हम्म। मैं हम्म। मैं गा सकता हूँ,
बट मैं अपना खुद को मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ। इनफैक्ट मैं बहुत लोगों को ये भी बोल चुका होता हूँ कि मैं अगर एक सिंगर के हैसियत से मेरे पास एक कंपोजर के पास जाता और मैं अपना डेमो दिखाता तो मेरा कंपोजर वाला सर बोलता नहीं नहीं तुम जाओ। मैंने कुछ ट्रेनिंग हासिल नहीं करी है। मैंने जो भी सीखा है, मैं एक बैंड में बजाता था बहुत सालों तक, मैंने वो बैंड यस चलाया था, यस, हाँ उसमें जी। गाता था। तो मेरा एक बैंड का नाम था ऑरेंज स्ट्रीट, तो मैं वो इनफैक्ट जी जी। 10-12 साल में उस बैंड में था और उसमें मैं गाता था। लेकिन मैं उस हम्म टाइम पे भी मतलब, क्योंकि मैं खुद ही गाने लिखता था तो खुद ही गाता था। हम्म लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिंगिंग के लिए समटाइम्स एक 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 डिसिप्लिन, एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। एब्सोल्युटली। हाँ, हम्म तो उस हैसियत से मैं अपने आप को सिंगर कंसिडर नहीं करता हूँ। हाँ, हम्म हालांकि ये हुआ कि इस पिक्चर में एक बहुत मजेदार कहानी ये है। वो मैंने एक गाना गाया है, दोनों में से जो दो गाने जो मैंने करे उसमें से एक गाना मैंने गाया हम्म। है। लेकिन मैं अच्छा, वो गाना ओके। गाने नहीं वाला था। वो मेरा गाने का कोई प्लान ही नहीं था। तो उसमें भी कोई प्लान है, देन प्लान की हाउ नहीं। कम यू संग दैट सॉन्ग? तो क्या हुआ कि मैंने वो गाना लिखा और शशांक को बहुत पसंद आ गया। तो मैंने तो उसका एक बेसिक, जो हर समय जो होता है कि एक बेसिक स्केच बनता है, स्ट्रक्चर, हाँ। एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब वो हम्म स्ट्रक्चर पे वो लोग शूटिंग उन्होंने उनका शुरू हो गया था। तो हम्म। बिकॉज देर इज द सॉन्ग दैट आई एम सिंगिंग, इट्स अ डांस नंबर। तो अच्छा। उसमें उसमें थोड़ा सा एक कोरियोग्राफी है वगैरह वगैरह। तो ये लोग शूटिंग पे उस पे उसके लिए उनको गाना चाहिए था। तो उसमें मेरे वॉइस के साथ ही मैंने भेज दिया था कि इस तरह का गाना है, आप लोग कर लीजिए और हम हाँ। लोग जो फाइनल जब हम मतलब गाना रिकॉर्ड करेंगे तब कोई और सिंगर होगा, ये बोल के हमने शुरू किया था। तो शशांक ने बोला था अभी के लिए, रफ हाँ, अभी स्केच के लिए दे भेजा। दो। हाँ, हाँ तो दे हाँ दिया। फिर मैंने हाँ तो मैंने दो लोगों को और कंसिडर करा था जो मेरे दोस्त ही हैं। मैंने विशाल हाँ। को, पहले विशाल के पास अच्छा मैंने उनको कंसिडर किया था। सो विशाल ददलानी और मैं बहुत पुराने मित्र। अच्छा, तो ओके हाँ, तो विशाल और मैं, तो मैंने पहले विशाल को बोला था कि क्योंकि विशाल ने मेरा पहले फिल्म का गाना भी उन्होंने ही गाया था। जो ओके, विकी ऑलराइट। डोनर में मैंने गाना किया था मर जाइया, तो मर विशाल जाएगा, हाँ और जी। दीदी ने वो गाना गाया। हम्म। अच्छा, तो मैं विशाल के पास गया और मैंने सोचा वही कॉम्बिनेशन रखूंगा। अच्छा। विशाल को मेल वॉइस के लिए बुलाऊंगा हाँ। और सुनिधि जी को मैं फीमेल वॉइस के ओके। लिए बुलाऊंगा। तो अच्छा, मेरा एक पॉलिसी है कि मैं जिनको भी गाने के लिए बुलाता हूँ, मेरा सबसे बड़ा एक क्लॉज होता है, वो होता है कि आप तभी इस गाने को गाएंगे जब आपको ये गाना पसंद आएगा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं आपको जानता हूँ या आप मुझे बहुत पसंद करते कह हैं रहा हूँ, हाँ या हाँ। कि हम लोग दोस्त हैं इसलिए आप मेरा कुछ फेवर कर रहे हैं और मेरे लिए गाना गा रहे हैं। नहीं आप ना, गाना तभी नहीं गाएंगे ना। अगर आपको इक्वली वो एक्साइट करता है। अगर आपको गाना क्या उस बात। तरह का एक्साइटमेंट देता है तभी आप वो गाना गाइए, वरना आई डोंट हम्म थिंक वो उतना अच्छा ट्रांसलेट हो नहीं पाता है। तो ये पहली बार में ये हुआ था। तो सेकंड टाइम मैं विशाल के पास गया। विशाल ने गाना सुना और उसको बहुत पसंद आया और उन्होंने मेरे को एक बहुत ही कीमती एडवाइस दिया। उन्होंने बोला कि यार मैं ना इस तरह के गाने बहुत सारे गा चुका हूँ, तो ये हम्म। कहीं खो ना जाए, तो मुझे ये गाना बहुत ही कहीं पसंद है। खो ना जाए। हाँ, ओके। क्योंकि इस तरह का वॉइस बहुत बहुत सारे गानों में मैं कर चुका हूँ। तो उन्होंने ये बोला कि तुमको एक ऐसा वॉइस चाहिए जो इस तरह के गाने गाता नहीं है। तो डिफरेंट वॉइस। मैंने कहा हाँ, अ वेरी डिफरेंट वॉइस। तो मैंने कहा दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस एंड ही वाज वेरी जेनरस इन सेइंग दैट। एंड उन्होंने बोला मैं गा तो दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी अभी तुम स्टूडियो आ जाओ, हम गा लेते हैं, कर लेते हैं। तो फिर मैंने बोला नहीं ठीक है, सो आई विल टेक दिस इनटू कंसिडरेशन। तो फिर मैं मीका के पास गया, क्योंकि मैंने सोचा ओके। मीका, ये पंजाबी गाना नहीं है जो मैंने ये करा है। तो मैंने कहा एक ऐसा पंजाबी वॉइस मे बी कैन सिंग अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग, तो उनसे बात करता हूँ। लेकिन मीका का डेट्स मैच नहीं हुआ मेरे साथ। जिस जिस दिन को मुझे रिकॉर्ड करना था वो लोग, एंड मीका इज अ वेरी वेरी बिजी टूरिंग म्यूजिशियन, तो वो कंट्री में नहीं थे।
तो ही वाज नॉट इन इंडिया। तो अच्छा, इतने में क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि चलो मैं एक डेट दे देता हूँ, अगर मैं उस टाइम पे आ गया, अगर आप वेट कर सकते हो तो कर लेते हैं। तो मैंने शशांक को बोला कि मैं तो यही चाहता हूँ, ये अच्छा, सुनिधि हैड अग्रीड। सुनिधि हैड ऑलरेडी हर्ड द सॉन्ग एंड सुनिधि सेड मेरे को अभी अभी हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, आप मेल वॉइस बाद में करते रहना, मेरा कर लो फिर, नहीं तो मैं बिजी हो जाऊँ। अच्छा, मैं फ्री हो जाऊं। हाँ, तो फिर सुनिधि ने मेरे वॉइस के साथ उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग कर रिकॉर्ड ली। कर दिया। हाँ, क्या बात है, वेरी नाइस। तो अभी क्या हुआ कि अच्छा, सुनिधि एक बहुत बड़ी सिंगर है, तो मेरे लिए तो एक और बड़ा ऑनर है कि मैं उनके साथ काम कर पाता हूँ। तो फिर जब मीका की बारी आई तो मैंने शशांक को बोला कि मीका ऐसे बोल रहे हैं तो कैन वी वेट। तो ही सेड हाँ वी कैन वेट, नो प्रॉब्लम, विल वेट। तो वेट करते करते इतने में मुझे थोड़े ही दिन में प्रोड्यूसर का फोन आया। त्रिलोक जी जो है हमारे प्रोड्यूसर है, और शशांक का भी फोन आया। दोनों ने बोला है कि नहीं यार, हम लोग ना शूटिंग पे ये सब करा है, और रितेश जो हीरो है फिल्म के, उन्होंने बोला कि उनको आपका वॉइस बहुत अच्छा लग रहा है, और आपका वॉइस इस सॉन्ग में बहुत जच रहा है, और जो अरे वाह, क्या बात है। कोरियोग्राफी करी है उसमें बहुत वो मजा आ रहा है, हम्म, सो ट्राई नॉट टू चेंज द हम्म, वॉइस। तो अब मैं हम्म। फंस गया, क्योंकि मेरे को लगा कि यार आई एम नॉट गुड इनफ, तो अब मेरे को पूरा री रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव टू, क्योंकि मैंने जो रिकॉर्डिंग की थी वो बहुत रफ सा एक घर से करके दे दिया था। तो फिर हाँ, हाँ। स्टूडियो अगेन। अच्छा, उससे पहले मैंने कहा कि मैं एक बार सुनिधि से पूछ लेता हूँ, क्योंकि शी इज यूज्ड टू सिंगिंग विद बिग सिंगर्स एंड आई एम नॉट रियली एनीबडी फॉर दैट मैटर। तो मैंने सुनिधि को फोन किया, मैंने बोला सुनिधि, दिस इज व्हाट द प्रोड्यूसर इज सेइंग, तो अगर इफ यू आर ओके, इज इट ओके इफ आई रिटेन माय वॉइस, अगर मेरी आवाज हाँ, वो लोग रखना चाहते हैं। तो सुनिधि इज अ वेरी वेरी जनरस सोल, और उन्होंने इमीडिएटली मेरे को बोला, अरे ये तो तुम्हारा ही गाना है, और तुम क्यों इसको किसी और से गवा रहे हो, इनफैक्ट मैंने जो गाया है तुम्हारे हिसाब से ही गाया है, तो उसको क्यों चेंज करना है, किसी और के साथ क्या क्यों बात करना है, वेरी नाइस। है? गाना लगी, मतलब गाना अच्छा ही लग रहा है क्योंकि ये वॉइस है। तो मैं इस तरह की मेरी बहुत सारे मेरे फिल्म के करियर में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं which is full of love अच्छा। and generosity, मैं बहुत, मतलब मेरे को इतने लोगों ने मदद किया है इस इंडस्ट्री में कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तो मतलब आई एम फ्रेंड्स फॉर लाइफ for with these people, and I can honestly, वाह, I can do anything and everything for them. That way I वेरी नाइस। feel the industry has been very kind, generous to somebody like me, क्योंकि मैं एकदम एक अलग स्कूल ऑफ म्यूजिक से आता था। मैं एक अंग्रेजी बैंड में रॉक एंड रोल बजाता था, तो मैं बहुत हैवी म्यूजिक बजाता था। फिर मैं सॉन्ग राइटिंग में घुसा, फिर मैं हिंदी में लिखना शुरू किया खुद। मैंने सोचा कि यार मैं पहले इंग्लिश में लिखता था, अब हिंदी में मैं किसी और के साथ कैसे कम्पीट कर पाऊंगा, क्या क्यों लोग क्यों उसको एक्सेप्ट करेंगे। जो मेरी थोड़ी बहुत, मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटीज होनी चाहिए, क्योंकि उससे ना आपको थोड़ी सी एक फायर होता है उसमें, एक हंगर होता है, तो वो आपको ड्राइव करता है, और मैं ये कर सकता हूँ, एक बिलीफ सिस्टम शुरू हो जाता है कि ठीक है, मेरे यू आर को ट्रस्ट लगता इन है योर कि सेल्फ। हाँ, तो दैट आई फील दैट these opportunities that I have got, ये मेरे को बहुत एक सहानुभूति के साथ मुझे मिली है, और मैं उसी की वजह से ये सब कर पाया हूँ। दूसरी बात है कि गाना लिखने वाले जो हैं, ये दोनों गाने दो अलग अलग लोगों ने इसके लिरिक्स लिखे हैं। तो एक गाना अंकुर तिवारी है, जो अगेन मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, जी, जी। दिल्ली से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो मैं अंकुर के पास, मेरे पास ऑलरेडी एक थॉट था लिरिक वाइज, तो मैंने बोला अच्छा। मेरा मुखड़ा ये है, और मेरे पास एक ऑलरेडी आइडिया था कि मैं लिरिक वाइज में कहना क्या चाहता हूँ, और तो वो एक रोमांटिक सॉन्ग है। तो मैं वो सिर्फ 2 लाइन का मुखड़ा लेके गया, मैंने कहा तिवारी जी आप, मैं उनको तिवारी जी बोलता हूँ, ऑल्दो वी आर ऑलमोस्ट द सेम एज एंड वी नोन ईच अदर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो मैंने कहा तिवारी जी, ये 2 लाइन है, ये मेरा आइडिया है, तो इसके अराउंड आप
ये कॉम्पोजिशन है, गाना ये लिख सुर दी। है, मेलोडी, इस पे आप करो। तो उन्होंने तो आई थिंक 1.5 दिन या 2 दिन के अंदर मुझे एकदम ड्राफ्ट भेज दिया, और वो ऐसा ड्राफ्ट भेजा कि पट से वेरी मैच हो नाइस। गया। सेकंड was, although Tiwari ji is a known entity in the industry now, मेरे लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी दूसरा गाना जो मैंने खुद गाया है और सुनीधि जी के साथ। उस गाने का नाम है टल्ली। तो वो गाना मुझे नहीं पता था कि किसके साथ लिखूंगा। वो मैंने खुद अपने कुछ वर्ड्स, ऐसी डमी वर्ड्स लिखे थे जो मुझे, मतलब इतना कुछ मुझे पसंद नहीं था। मतलब मैंने ऐसी स्क्रैच के लिए एक स्केच बनाने के लिए लिखा था। खुद खुद के लिखे में हम गलती भी ज्यादा निकालते हैं ना, खुद का हाँ जो हाँ, लिखा होता करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट। तो मैं तो कॉन्फिडेंट नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। मतलब हाँ, मुझे पता था कि अगेन उसमें वो मुखड़े का था कि गाने का नाम टल्ली है, मुझे टल्ली, वो प्रोमो में भी उस गाना, ट्रेलर में वो गाना है, उसका स्निपेट है। तो मैं वो गाना, तो अगेन मेरे पास वो एक लाइन था कि मैं टल्ली हो गया, ये मेरा एक मुखड़ा था। तो मैं ऐसे बात करते करते एंड आई सेड कि आई वांट टू वर्क विद समबडी न्यू, यू नो, somebody who I have not worked with before. And somebody suggested this awesome person called Gimi Diwan. She has worked with some other, you know, composers in the web series OTT space. Uh, तो मिनी दीवाना, गिनी दीवान, आई थिंक उन्होंने बहुत सारे जिनी वेब, दीवान। हाँ गिनी, GINNY, गिनी दीवान। तो मैं गिनी के साथ मेरी एक फोन पे बात हुई, और हम लोग ना एकदम, मतलब वो एक कहावत, अंग्रेजी में एक कहावत है, हैंड इन ग्लव, कि ना मतलब एकदम फिट हो गया उस हाँ तो हाँ। गिनी ने और मैंने एकदम, मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि होता है ना कि आप किसी नए नए लोगों से मिलते हैं तो उनके साथ थोड़ा टाइम लगता है, पता नहीं वो केमिस्ट्री बनेगा कि नहीं बनेगा, उनको मेरा म्यूजिक पसंद आएगा कि नहीं, मुझे उनकी लिखाई पसंद आएगी कि नहीं, उनका उनका क्रिएटिव थॉट मेरे क्रिएटिव थॉट से मैच होगा कि नहीं, ये मुझे एकदम कोई आइडिया नहीं था, मुझे पता भी नहीं था, और मैं उनको उतनी अच्छी तरह से जानता भी नहीं था। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि हम लोग बैठे, मैंने उनको एक्सप्लेन किया, और कुछ 3-4 घंटों में उन्होंने मुझे कुछ वर्ड्स भेजे, और वो एकदम लाइक फटाक से फिट हो गया, लाइक सब हो गया, और गाना एकदम रिफाइंड था। एकदम लाइक कुछ टाइम नहीं लगा, और गाना बन गया। वो गाना एकदम खिल के एकदम खड़ा हो गया। हाँ, तो मैंने, और जो हम वर्ड्स गा रहे हैं, सुनीधि जो गा रही है, it was lovely, and then Ginny and I have now been working together a lot. तो मैं अपनी कुछ इंडिपेंडेंट रिलीजेस भी करता रहता हूँ, तो गिनी अब मेरी कुछ और भी गाने लिख रही है, तो मेरी उनके साथ एकदम एक बहुत अच्छा सा एक माहौल बन गया, और सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दीज 2 songs, यू नो। और एंड इट वाज, एंड आई वुड से, मैं हर समय ये बोलता रहता हूँ कि फिल्म में गाने कोई एक पर्सन का एफर्ट कभी नहीं होता है, वो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है। बहुत लोग साथ में जब, हाँ, सब बहुत लोग जब साथ में काम करते तो फिर जाके कुछ बनता है। बहुत हार्डली ऐसा होता है कि एक पर्सन से कुछ निकले, और सबका एफर्ट होता है, गाने लिखने वाले का होता है, कंपोजर का होता है, म्यूजिशियंस का होता है। आई हैव एवरीवन, गॉट यस यस। I've got some very good producers, arrangers, guitar players, some guitar players who are my very old friends, जो मेरे पहले बैंड में बजाते, मैं उनको लेके आया, उन्होंने भी उस गाने में बजाया है। तो इस तरह का जो एक्सरसाइज है ना, एक जो माहौल बनता है, और वो फिल्मों की वजह से ही बनता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और क्योंकि वो फिल्म भी आपको इंस्पायर करता है, तो वो काम करने में मुझे ये जो मौका इंडस्ट्री में मिला, मैं उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल, लाइक मुझे बहुत एंड मजा वन आता है। थिंग which I'm liking the most about you is कि आप काम के साथ साथ रिश्तों को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम आगे निकल जाते हैं तो अपने पीछे वाले लोगों को नहीं भूल नहीं नहीं जाते हैं, वो नहीं, मेरे आपसे लिए मिलते हैं। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई होप आई डोंट साउंड वेरी आर्टिफिशियल ऑन दिस, बट द थिंग इज, मैं ना, ना बिल्कुल नहीं। मैं अपने आप को ना एक स्टूडेंट फॉर लाइफ कंसिडर करता हूँ। तो मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता कि वेरी मुझे नाइस। ये सब कुछ आता है और मैं कर दूंगा। मैं इनफैक्ट जब भी कुछ क्रिएट करता हूँ, मैं एकदम ब्लैंक शीट ऑफ पेपर से करता हूँ।
जहाँ पे मैं बोलता हूँ मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं अब यहाँ से शुरू करूँ। सजेशंस आर वेलकम। हाँ, सो वो उसमें मुझे मदद की जरूरत है, मुझे सीखने को भी मौका मिलता है, दूसरों से इंस्पिरेशन मिलती है। तो वो रिलेशनशिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिलेशनशिप्स, ये नहीं कि किसी के साथ रिलेशनशिप बन गया तो अब उन्हीं के साथ आप करते रहो, you know, so you have to also build and discover new people, because न्यू रिलेशन। yeah, हाँ, there's so many new talent. I have discovered another guitar player. His name is Bhushan Chitnis. He's a fantastic guitar player. वो लोग भूषण मेरे साथ बहुत सारे एडवर्टाइजिंग का भी काम करता है। तो ये लोग नए नए, दे आर यंगर देन मी, एंड यू नो मैं तो उनसे, मैं उनको बोलता हूँ भैया भैया बैठ के मुझे सिखा दो। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं आप मेरे को सिखाओ। मैं बोलता हूँ नहीं यार मुझे तुमसे सीखना है, क्योंकि तुम लोग नए हो, तुमको ज्यादा मालूम होगा मुझसे। तो मैं इन सब चीजों को बहुत अहमियत देता हूँ और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, अनिर्बान से बान कैसे हो गए सर आप? तो मैं यार तो अनिर्बान इज बंगाली, बांग्ला नाम। ओके, आई नो आई नो तो आई नो। स्कूल में मेरे को बड़ा प्रॉब्लम होता था, और फोन कॉल्स में भी होती थी। तो जब सपोज मैं किसी को फोन कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हेलो मैं अनिर्बान बोल रहा हूँ, तो पहले बोलते थे आमिर खान, अनिल बान, अनिल दिस थिंग, तो किसी को वो हाँ, नाम समझने में नहीं आता, दिक्कत। हाँ हाँ तो दिक्कत है। दूसरी बात होती ये होता था कि स्कूल में जाओ तो जो यार दोस्त होते हैं वो पूरा नाम बोलना नहीं जाता। तो अब मेरा सरनेम भी बड़ा वो है, निकनेम। सरनेम इज चक्रवर्ती। अब फिर मैं एडवर्टाइजिंग में आया तो सब बान बान करके बोलते हैं, तो जब मैं जितने भी सीरियल्स के साथ बात करता था वो भी मेरे को बान बोल के बुलाते थे। तो उस तरह से मेरा आर्टिस्ट नेम बान चक्रवर्ती बन गया। वेरी तो नाइस। हाँ, तो मैं वो रिटेन, फिर मैंने वही रिटेन किया, क्योंकि वो लोगों को ज्यादा इजी लगता है और पसंद भी आता है। बट हाँ, अभी एक कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जब वो लिखाई देखते हैं, बिकॉज द स्पेलिंग इज BANN, तो बैन बोल उसको या देते। तो बैन बोलते हैं या बन बोलते हैं। सो आई जस्ट वांट टू हाँ, मेक इट वेरी क्लियर दैट इट्स बान इट्स एंड इट्स नीदर नॉट बैन नॉट और नीदर बन, दोनों का मतलब अलग है। इट्स या बान, और बान से इट्स ही मिल बान। रहा है मान बेसिकली। Yes, thank you. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू अस पंजाब के नवोदय Thank टाइम्स सर। you. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और इतने Thank you. अच्छे से आपने एक्सप्लेन करके बताया अपने दोनों सॉन्ग्स के बारे में। थैंक यू। Thank you, Navita. Thank you for having me. It's a real honor. Thank you.